नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। इस रीडिंग में हम मेनली फोकस करेंगे आपके जनरल मैसेजेस पे, जो कि हो गया आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या चीजें होने वाली है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, पैसे को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कोई भी जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। कई चीजों का आपको पैसे और करियर से रिलेटेड नहीं होंगी वो, बट फिर भी उनका ध्यान आपको नवंबर मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा that I claim the energies, I claim the positive reading, I claim the good things that are coming towards me। ये जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे डिवाइन के साथ और उतना ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंगेज करिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की करियर, मनी एंड जनरल रीडिंग। आइए, लिब्रा के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए लिब्रा को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेल्थ प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस, फाइनेंस प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए लिब्रा को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होने वाला है नवंबर मंथ में फॉर लिब्रा। career prediction, money prediction, health prediction for Libra for the month of November. ओके, लिब्रा देखिए, नवंबर मंथ में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से एक चीज है साइंस फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है, आपको बहुत चीजें ऐसी होंगी जहां पे आपको यूनिवर्स की तरफ से हिंट्स मिलेंगे कि ये चीज भाई लिब्रा तुम्हारे लिए गड़बड़ है, ये चीज अच्छी है, यहाँ पे जाना चाहिए, इस इंसान पे ट्रस्ट करना ना थोड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। ये सब ना, ये आपको इंट्यूशंस मिलेंगी, साइंस दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। आपके सामने अलग अलग चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, और फिर आपको ना थोड़ा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ेगा दैट मे बी डिवाइन इज ट्राइंग टू वार्न मी और मे बी डिवाइन इज ट्राइंग टू हेल्प मी। ठीक है, तो उन साइंस पे ध्यान देना, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फियर्स को लेट गो करिए। काफी चीजें होंगी जिनको लेकर आप डर रहे होगे कि कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे होगा नहीं होगा। लेट गो ऑफ योर फियर्स, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, साइंस पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। इमेजिन यू आर गेटिंग साइंस फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है, तो क्या है आपका डर उसके आगे? कुछ भी नहीं। यूज योर इंट्यूशन, अननेसेसरी वरी ये सब सबको खत्म कर दीजिए। ऑल्सो कुछ चीजों का खुलासा होगा आपके सामने, कई चीजें रिवील होंगी आपके सामने, और जब आपको वो चीज रिवील होगी ना, करियर में, मनी में, अदरवाइज, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। और वो जब क्लैरिटी आएगी तो वो आपकी इंट्यूशन और क्लैरिटी साथ में मिलके सही डिसीजन ले पाओगे आप। तो सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। सक्सेस मुझे काफी दिख रहा है। कोई टारगेट था, गोल था, ये अचीव करना है, ये डील क्रैक करनी है, ये प्रोजेक्ट है, ये क्लाइंट है, ये डेडलाइन है, वो अचीव कर रहे हो आप, सब अच्छे से कर रहे हो आप। ठीक है, फ्रीडम आपको दिया जा रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। यू जस्ट नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ लिब्रा, बिकॉज कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों के आसपास ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ तो ये अचीव करा तुमने तो इसमें क्या हो गया, वहां तक पहुंच के दिखाओ फिर माने। ये बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, इनकी सुनिए मत। ठीक है, बिकॉज ये खुद कुछ अचीव नहीं करा होता है लाइफ में, और ये सोचते हैं कि ये मोटिवेट कर रहे हैं, बट ये मोटिवेशन का बहुत ही नार्सिसिस्टिक तरीका है। ठीक है, सो यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इवन इफ दैट विन इज अ वेरी स्मॉल विन।
क्योंकि मुझे सक्सेस दिख रहा है, अकम्पलिशमेंट दिख रही है, गोल्स पूरे होते दिख रहे हैं मुझे, इनफैक्ट सेलिब्रेशन दिख रहा है, फुलफिलमेंट काफी दिख रहा है किसी भी चीज को लेकर कि ये क्लाइंट था, ये डील थी, चीज पूरी हो गई। अब पूरी होने के बाद सेटिस्फैक्शन, इनर फुलफिलमेंट इतना आ रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है आपको लोगों के सामने, लिब्रा। ठीक है, तो अच्छी चीज है, रिकग्निशन होगा या मे बी लोग पहचानने लग जाएं, जानने लग जाएं आपको, आपका नाम थोड़ा सा फेमस हो जाए सोशल मीडिया पे या ऑफिस में, किसी भी लेवल पे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, नवंबर मंथ बहुत जरूरी है जहां पे आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करो, क्योंकि साल तो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, नवंबर दिसंबर। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, साल की प्लानिंग करिए, अगले 5 साल की प्लानिंग करिए, बिकॉज जितनी आपने प्लानिंग पहले करी थी उसका आपको रिजल्ट अब मिल रहा है। 5 साल पहले आपने कहीं पे कुछ पैसा डाला होगा और अब आपको उसका रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट समेत। तो कुछ है ना, जैसे कि अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट चॉइसेस। सिमिलरली आज के डेट में भी अब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है ताकि आगे आने वाले टाइम के लिए आपका जो फ्यूचर है वो सॉर्ट हो जाए। अपॉर्चुनिटी होगी नवंबर मंथ में, उस अपॉर्चुनिटी को बस ग्रैब करना है एंड पेशेंस रखना है वाइल डिसाइडिंग कि अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है। तो ये नहीं कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या करें, अब ये खत्म हो गया, अच्छा ये करते हैं, अच्छा। आराम से, तसल्ली से, स्थिरता, दिमाग में स्थिरता लाओ और फिर आगे बढ़ो। जल्दबाजी में वैसे भी जल्दी का काम शैतान का काम, ठीक है। क्योंकि सेलिब्रेशन मुझे नवंबर मंथ में बहुत सारा दिख रहा है लिब्रा। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस जो भी चीज हो रही है, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, बट अगेन डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द यूनिवर्स। मैं कहती हूं कि अगर आपने 20% इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करा और आपको मिला 9%, ठीक है, बहुत कम है। जो एक्सपेक्ट करा उसका 50% भी नहीं है, बट देन ऑल्सो इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड, घर जा रहे हो, मूड ऑफ है, गुस्सा है, 2 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं, चेंज द नैरेटिव। जाओ घर, पेस्ट्रीज लेके जाओ, सेलिब्रेट करो कि ठीक है 20 नहीं मिला, 9 तो मिला यार, जॉब तो है, सब तो बढ़िया है। मनुष्यत नहीं फैलानी है। प्लीज सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, जो भी मिल रहा है सेलिब्रेट करो, इवन इफ इट्स स्मॉल, नॉट वॉट यू एक्सपेक्टेड। हालांकि चीजें अच्छी हो रही हैं, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज ऐसा तो नहीं है, लाइफ है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो एग्जैक्ट मांगो वही चीज आपको मिल जाए, उसमें कुछ ज्यादा कम होगा, पर मिला आपको, आपने जो मांगा वहां पे थैंक यू तो बोलो ना, बिकॉज पीस आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आ रहा है, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट आपके काम में, आपके पैसे में, सब आ रहा है। अब आपको कोई छोटी चीज आपको फुलफिल ना फील हो, उसमें यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। कोई चीज आप ऐसी भी सोच रहे हो करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, कुछ आगे करने का, कि ये मुझे प्रोजेक्ट करना है, ये क्लाइंट करना है, या ये चीज में मुझे आगे उतरना है, ये मेरा थॉट है, ये मेरा आइडिया है, मुझे ये चीज करनी है। सो आई फील इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। बहुत टाइम हो गया है इस चीज पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए, सोचते हुए, करूंगा करूंगा करूंगा, हाँ अब करता हूँ, हाँ नहीं अभी ना, अब बस दिवाली निकल जाए, दिवाली के बाद तो मैं फुल जोर शोर से ये चीज करने वाला हूँ। डोंट वेट फॉर दिवाली। जैसे डाइट होती है ना, तो लोग वेट करते हैं कि भाई दिवाली पे तो बहुत खाएंगे हम, दिवाली निकल जाए उसके बाद डाइटिंग स्टार्ट करेंगे। डजंट वर्क, डजंट वर्क, इट नेवर वर्क्स। दिवाली के बाद आता है भाई दूज, भाई दूज के बाद आता है फिर उसके बाद क्रिसमस की प्रेपरेशन, प्लम केक आ जाता है, फिर उसके बाद न्यू ईयर्स आ जाता है, फिर उसके बाद लोहड़ी आ जाती है, कुछ ना कुछ आता रहता है। सो अगेन करियर, मनी से रिलेटेड जो भी आप सोच रहे थे ना कि अभी करता हूं करता हूं करता हूं, टाइम टू टेक एक्शन। नवंबर मंथ में आपको आगे बढ़ना है। मैं कहती हूँ कोई छोटी भी चीज है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस और योर करियर और अदरवाइज रिगार्डिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, इट कुड बी दिस डाइटिंग थिंग ऑल्सो, बट कोई कोई ड्रीम चीज है ना कि मेरा ड्रीम फिगर, मेरा ड्रीम करियर, उतर जाओ, दिमाग से बाहर निकालो उस प्लान को एंड एग्जीक्यूट करो। सक्सेस बहुत मिलेगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा बहुत आएगा, ठीक है। तो उस चीज में उतरना जरूरी है।
लिब्रा। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक बिल्कुल करियर और बिल्कुल मनी से रिलेटेड, इधर उधर नहीं, सिर्फ करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस, बिकॉज मैंने ये नया डेक खरीदा है जो कि सिर्फ करियर और मनी से रिलेटेड है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बाप रे इतना प्यार दिखाया, आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मैंने एंजल नंबर्स के लिए पूछा था, मैंने मोटिवेशन के लिए पूछा था, मांगी थी मोटिवेशन, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। एंजल नंबर्स का जो डेक है वो मैंने परचेज कर लिया है, आने में टाइम लगेगा उसको, सो हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग में मैं इंक्लूड करूं। अभी के लिए क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे इतने कमेंट्स करे, तो मैंने ये खरीदा है अभी। ठीक है, इसके बारे में भी मुझे बताइएगा कि इसके मैसेजेस जो आ रहे हैं, क्योंकि मैसेजेस मुझे बहुत खूबसूरत लगे, बहुत प्यारे लगे, बहुत मीनिंगफुल है। इनफैक्ट आपको अगर पसंद आए तो मुझे बताइएगा जरूर। लिब्रा के लिए career related messages, career related information for the month of November, money related messages for Libra for the month of November, business related messages for Libra for the month of November, finance related messages for Libra for the month of November, investments related messages for Libra for the month of November, partnership related messages for Libra for the month of November, career, money, finances, investments, business, partnership, etc. related messages for Libra for the month of November. अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आ रहा है आपके पास लिब्रा, एंड इट्स ऑन इट्स वे, मतलब बिल्कुल आने ही वाला है। तो नवंबर मंथ तो वैसे भी उसमें पैसा आता दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशन, अपॉर्चुनिटी सब बहुत है, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू। नवंबर मंथ इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन। यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ कुछ करता जाएगा, कोई एक छोटी चीज, कोई एक बड़ी चीज, फिर कोई चीज वो फिर छोटी होगी, फिर बड़ी चीज, बट कुछ ना कुछ आपके लिए चीजें वर्कआउट करती जाएंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो ब्लेसिंग्स पोर इन हो रही हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा डिवाइन को, एंड योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल राइट नाउ इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑफ कोर्स नॉट राइट नाउ जो आप रीडिंग देख रहे हैं, बट नवंबर मंथ में आपके फाइनेंसेस यूनिवर्स की ब्लेसिंग की वजह से, डिवाइन की ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत अच्छे होने वाले हैं। कोई चीज की ना आप मिस कैलकुलेशन भी कर रहे हो नवंबर मंथ में, आपने सोचा था कि ऐसे कर लूंगा और फिर ऐसे कर लूंगा और ये हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, पर वो कुछ तो मिस कैलकुलेट हो जाएगा आपसे नवंबर मंथ में, एंड वो चीज जो सोची होगी वो हो नहीं पाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आई फील यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगेन मनूसियत मत फैलाइएगा, रो के, गुस्सा होके, चीजें तोड़ के, बात नहीं कर रहे हैं ये वो, डोंट डू ऑल दैट। जस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार मैंने ये चीज तो इस बारी, इस चीज में मैंने ये तो कंसिडर ही नहीं करा, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, मेरी गलती की वजह से ये रह गया, कोई नहीं, अब मैंने सीख लिया, अब नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। सो वो एक मिस्टेक है और मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है, बट जो हुई हो गई, कोई बात नहीं, पहली बार था। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज दोज लेसन्स फॉर बेटर जजमेंट, कि नेक्स्ट टाइम अब मैं बेटर तरीके से जज करूंगा। किसी इंसान को क्या मिसकैलकुलेशन हुई, किसी ने बोला यहाँ पे फलाना XYZ लाख रुपए लगा दो और आपने लगा दिए, आपने अपनी तरफ से रिसर्च नहीं करा, मे बी वो मिसकैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, बट अगेन वो भी एक ब्लेसिंग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ नुकसान होगा भी ना तो वो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो अगेन वहां पे भी ये नहीं होना चाहिए कि नुकसान हो गया तो दोबारा कोस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये होना चाहिए कि थैंक यू भगवान या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, के और बड़ा नुकसान होने से बच गया, हुआ बट ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता था अगर मैं टाइम पे नहीं रुकता तो। कंसिस्टेंट रहना है आपको, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप कंसिस्टेंसी के थ्रू ही वो अपना गोल अचीव कर पाओगे। कभी करा कभी नहीं करा, कभी करा कभी नहीं करा, उससे नहीं होगा आपका गोल अचीव। ठीक है, सो कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। जो चीज, जो तरीका आपके लिए बढ़िया काम करता है, आपको लगता है कि हाँ ऐसे जो है ना, इस तरीके से ज्यादा सॉर्टेड है मेरे फाइनेंसेस या मेरा करियर, सो बी इट, वैसे करिए। बट जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड और जस्ट बिकॉज यू फील कि अरे यार क्या चल रहा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे, ये डिटर्मिनेशन से काम करिए। डू नॉट क्विट जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड और यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड और
आपने जो सोचा था वो नहीं रिटर्न मिल रहा है, बीच में मत छोड़िए उस चीज को। क्विट तभी करना है जब वो चीज पूरी हो गई हो, एंड बिल्कुल आ गया हो, तब क्विट करिए, ठीक है। उससे पहले क्विट बिल्कुल नहीं करना है लिब्रा। पैसे की जो जो आपकी स्पेंडिंग है ना, उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसलिए नहीं कि पैसा कम है या पैसा ज्यादा है, इसलिए कि आपका जो पैसे खर्च करने का तरीका है ना, वो आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। उसमें मे बी आपका पैसा बचता इसलिए नहीं है क्योंकि आता आपके पास 100 है और आप खर्च उसमें से कर देते हो 110, 10 के उधार में आ जाते हो, या मे बी 90 खर्च कर देते हो और 10 बस पड़ा रहता है। सो वट एवर यू लाइक यूर वट एवर यू आर अर्निंग, उतना ही आपका स्पेंड भी हो रहा है। तो कहीं पे तो आपको कट करना पड़ेगा। इंस्टेड कि आप इस चीज पे रोते रहो कि पैसा कम आ रहा है, पैसा कम आ रहा है, जहां पे आप खर्च कर रहे हो उस पर ध्यान दो ना। वो चीज पे थोड़ा कट करना पड़ेगा आपको। यू नीड टू कट योर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, दे आर नॉट बीइंग मेट दिस एट दिस टाइम, और आपकी या तो एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक है या जो भी है, क्योंकि चीजें आ रही हैं बट आपके खर्चों के हिसाब से नहीं यूनिवर्स देगा, क्योंकि आपके खर्चे तो बढ़ते चले जाएंगे। तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, एज सिंपल एज दैट। एंड इंस्टेड के बाद में रिग्रेट करो जब क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने को पैसे ना हो या कुछ ना हो, तो पहले से ही उसको फाइनेंसिस को मैनेज करिए। इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग सक्सेस इन द मंथ ऑफ नवंबर। सोचोगे, सोच रहा हूं, पहले भी ये कार्ड भी मैंने आपको यही बताया, वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। जस्ट डू इट, दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट, ठीक है। यहाँ पे आप जितना इस चीज को और सोचोगे ना, उतना ही आप फिर अटक जाओगे उस चीज में, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोनोलॉजी डेक इस बारी में यूज कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद यूज कर रही हूँ। लिब्रा के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए लिब्रा को उनकी लाइफ को लेकर, नवंबर मंथ को लेकर, किन चीजों का ध्यान रखना है लिब्रा को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, किन चीजों पे फोकस रखना है, क्या चीजें ठीक करनी है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ब्लॉक्स बहुत हैं लिब्रा आपके, और खासकर क्योंकि ये मोनोलॉजी डेक जो है, इसमें यहाँ पे चक्रास भी ड्रॉ हुए हुए होते हैं। हो सकता है आपको ना दिखे और मे भी दिख भी जाए, ये हुआ है यहाँ पे। तो सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेज है आपकी, एंड यू नीड टू रिलीज दैट ब्लॉक। मे बी फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, बट देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज दैट आई कैन सी, एंड वो आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और कोई और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, सेक्रल चक्रा पे तो वर्क करना ही है, बट उसके अलावा भी दिमाग में ब्लॉक्स हो सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूं बस वैसे ही करता रहूंगा और कुछ डिफरेंट नहीं ट्राई करूंगा, तो वो एक ब्लॉक है, ग्रोथ में अड़चन बन सकती है, ठीक है। हो सकता है आप उन लोगों में से हैं लिब्रा जो चीज को करने से पहले बोलते बहुत हैं कि मुझे ये करना है और मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा प्लान ये है और मैंने ऐसे आगे बढ़ना है, मैं सोच रहा हूँ मैं इस चीज में अब कर लेता हूँ, बट एक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो यू टॉक अ लॉट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, बट आप करते नहीं हो, यू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। सो यू नीड टू टॉक लेस एंड डू मोर, ठीक है। चीजों को करना जरूरी है। बात करने से सक्सेस नहीं मिलता है, एक्शन लेने से सक्सेस मिलता है। सेक्रल चक्र, आपका सेक्रल चक्र में बहुत प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। मे बी यू आर शोइंग ऑफ, ऑल्दो लिब्रास शो ऑफ नहीं करते हैं, एक्सक्यूज मी, बट मे बी किसी से थोड़ा बुरे तरीके से बात कर रहे हैं आप, या कुछ हो सकता है गुस्से में आ जाए तो बुरे तरीके से बात करें, बट थोड़ा हम्बल रहिए, ठीक है। चाहे अपनी ग्रोथ को लेकर या आप जो कर रहे हो, मे बी यू आर डूइंग वेरी वेल और आप दूसरे को थोड़ा नीचा दिखा रहे हैं, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, हम्बल रहिए। हर कोई अपना अपना स्ट्रगल से गो थ्रू कर रहा है, हर किसी की अपनी जर्नी है। जस्ट बिकॉज आप आगे हैं वो पीछे हैं डजंट मीन कि कल को वो आगे नहीं निकल सकता है।
एंड किसी से ना एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने की जरूरत है। मैंने आपको बोला ना, टॉक लेस और इंस्पिरेशन लीजिए। कोई भी, अगर आपका कोई एक ऐसा कोई इंसान है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, आपको लगता है यार ये बहुत सही काम करता है, ये आगे निकल गया या इसने बहुत सही तरीके से करा, तो उससे इंस्पिरेशन लीजिए एंड टेक एक्शन। उस चीज पे ना और ज्यादा सोचते मत रहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपका सोचना या बोलना बहुत ज्यादा है, काम करना बिल्कुल नेगेटिव में या जीरो में है। तो उस पर थोड़ा सा वर्क करिए। आप ही की लाइफ है, जितना आप एक्शन लोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, आप ही को सक्सेस मिलेगा। हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें, नी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बैठने का बहुत काम है, थोड़ा सा वॉकिंग ये सब चीजें करिए, अदरवाइज इशू क्रिएट हो सकता है। और उसके अलावा ओवर थिंकिंग बहुत आपको स्ट्रेस देगी, बहुत माइग्रेन कर सकती है या हेड एक नॉर्मल हो सकता है। ओवर थिंकिंग आपकी जो स्ट्रेस, काफी आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। रेमेडीज की अगर हम बात करें तो सनस्टोन है, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा सेक्रल चक्रा के लिए, आप यूज कर सकते हैं अगर रिप्रोडक्शन वगैरह रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या कंसीव करने से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो। बट वो पहले मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, या जिस भी हीलर के पास जा रहे हैं तो एक बार कंसल्ट करिएगा। और उसके अलावा एमेथिस्ट क्रिस्टल फॉर थर्ड आई चक्रा, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड। स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग, वो स्विच वर्ड्स हैं। एंड सिट्रीन क्रिस्टल, बिकॉज आप सोच बहुत रहे हो, कर नहीं रहे हो, करने के लिए वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, फियर खत्म करना, कॉन्फिडेंस आगे बढ़ना, सेल्फ डाउट से बाहर निकलना, उसके लिए सिट्रीन क्रिस्टल बहुत ही बढ़िया है। बट हैविंग सेड दैट, रेमेडीज को ना सिर्फ सुनना नहीं होता है। फ्यूचर अगर आपने जान लिया तो एक पैकेज होता है, फ्यूचर जानने के बाद उसके लिए उसमें कुछ उपाय, रेमेडीज ये भी करने होते हैं, बिकॉज फ्यूचर जानने से चेंज नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है। रेमेडीज करने से चीजें, बुरी चीजें टलती हैं और अच्छी चीजें होती हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी बोल लीजिए आप, चाहे टैरो बोल लीजिए, फॉर्च्यून टेलिंग बोल लीजिए, बट रेमेडीज इज द लास्ट स्टेप। उसके बिना साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। सो रेमेडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइज। तो ये थी गाइज आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर, मनी, फाइनेंसेस, स्पेशल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करी हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, पॉजिटिव लगी, आपको नए कार्ड्स अच्छे लगे, मोनोलॉजी कार्ड्स अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे मैसेजेस, बताइए मुझे, एंगेज करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं और वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उतना मैं और मोटिवेट होंगी कि अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग्स। कमेंट सेक्शन को भी मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना अच्छा फील होता है। और मैं सबको आसपास बताती हूँ कि देखो ये इसने ऐसा कमेंट करा और ये सारे लोग हैं और इतने कमेंट्स आए, और मेरे सारे आसपास के लोग हैं, सबको पता है कि कमेंट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो एक खुशी जो है वो एक शेयर करती हूँ मैं सबके साथ। तो सब्सक्राइब भी करिए, पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। ठीक है, थैंक यू, बाय।